Hello students, welcome to this YouTube channel. Today we are going to start video series on linear algebra. Our first topic is vector spaces. इसमें हम सबसे पहले इंटरनल कंपोजिशन की डेफिनेशन करेंगे। इसमें क्या है कि कोई कंपोजिशन या बाइनरी कंपोजिशन स्टार, उसको नेम देते हैं स्टार, ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट वी जो सेट है उस पे होगी ये कंपोजिशन और वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। उसको हम इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे अगर हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा दो वेक्टर्स हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम वी, उन दोनों की कंपोजिशन करें तो वो फिर से वी को बिलोंग करे एंड इट इज़ यूनिक। अब हमारे पास आ जाती हैं एग्जांपल्स इंटरनल कंपोजिशन की। प्लस इज एन इंटरनल कंपोजिशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेट ऑफ rational numbers, but not on set of irrational numbers. Why? Because root 2 and minus root 2 belongs to set of irrational numbers, but there's some that is internal composition equals to 0 that belongs to set of rational number. 0 because 0 does not belongs to set of irrational numbers, so plus is not an internal composition on q complement, that is set of। इस एग्जांपल में हमारे पास अल्फ़ा क्या है √2, बीटा है -√2 एंड स्टार क्या है प्लस ऑपरेशन, और अल्फ़ा प्लस बीटा के आगे है 0, ये बिलोंग नहीं करता क्यू कॉम्प्लीमेंट को, दैट इज़ वी। सो हमारे पास इंटरनल अल्फ़ा प्लस बीटा जो हो गया ये डज नॉट बिलोंग्स टू वी, सो दिस इज़ नॉट एन इंटरनल कंपोजिशन ऑन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब प्लस इंटरनल कंपोजिशन क्यों है ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स? बिकॉज अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स है एक्स एंड वाई फ्रॉम सेट ऑफ रैशनल्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल नंबर्स, सो इन हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आर इज क्लोज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज क्लोज एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज क्लोज। एक्स एंड वाई, एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू आर क्यू एंड सी, सो यहाँ पर इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन स्टार है ये प्लस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है यहाँ पे। Our next definition is external composition. If V and F are two non-empty sets, then a composition dot is said to be external composition in V over F if for every A belongs to F and for every alpha belongs to V, A dot alpha belongs to V and it is unique. हमारे पास V and F दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और एक कंपोजिशन लिया है हमने डॉट, उसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे इन V ओवर F। अगर हमारे पास अगर एक स्केलर आ रहा है फील्ड एफ से और एक वेक्टर है सेट ऑफ वेक्टर्स वी से, और उन दोनों की जो कंपोजिशन है वो फिर से वी में बिलोंग करे, एफ में नहीं वी में बिलोंग करे एंड इट इज़ यूनिक, तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है? इसमें था एक ही सेट वी और उससे दो वेक्टर्स ले रहे थे, उन दोनों की कंपोजिशन वी में ही जा रही थी, और इसमें हम दो सेट ले रहे हैं, एक वी और एक एफ, सेट ऑफ वेक्टर्स एंड एफ इज फील्ड, और इन दोनों की जो कंपोजिशन है वो वी में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंपोजिशन वी हैव मल्टीप्लिकेशन इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन सी ओवर सी एंड सी ओवर आर एंड सी ओवर क्यू, बट नॉट इन आर ओवर सी एंड क्यू, because C is subset of C, R is subset of C, Q is subset of C and Q is subset of R. So multiplication is an external composition in C over C, C over R and C over Q. Because C one of them, because in C over C, if we take A equals to iota belongs to C and y equals to 1 belongs to R, then their composition A dot y equals to iota into 1, which is iota belongs to C. So C over R is an external composition. Similarly, C over C and C over Q is an external composition. But in R over C, if we have iota belongs to C, here C is F
and 1 belongs to R is V, then their composition iota into 1, that is iota, that does not belongs to R, which is V. So this is not an external composition. Similarly in Q over R, root 2 belongs to R and 1 belongs to Q. But root 2 into 1, that is root 2, that does not belongs to set of rational numbers because root 2 is an irrational number. So it is not an external composition. अब हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की. इसमें क्या है, अगर हमारे पास f अंडर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए फील्ड whose elements will be known as scalars and usually denoted by a, b, c, etc. And if V is a non-empty set whose elements will be known as vectors and usually denoted by alpha, beta, gamma and so on, then V is a vector space over F if हमारे पास तीन. There is an internal composition defined in V known as addition of vectors, usually denoted by plus with respect to which V is an abelian group. That is V plus is an abelian group. First property ये है, V अंडर इंटरनल composition है जो प्लस से डिनोट करते हैं उसे, उसके विद रिस्पेक्ट टू V abelian group होना चाहिए. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है इसमें, देयर इज एन एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन डिफाइंड इन V over F डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली एंड नॉन एज स्केलर मल्टीप्लिकेशन. अगर हमारे पास फील्ड से आ रहा है और अल्फा सेट ऑफ वेक्टर्स V से आ रहा है, तो उन दोनों की कंपोजिशन सेकेंड ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू V में बिलोंग करनी चाहिए. सेकेंड प्रॉपर्टी ये होगी इन दोनों की एक्सटर्नल कंपोजिशन वाली. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज मिक्सचर ऑफ दीज टू, दैट इज वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई फॉलोइंग पोस्टुलेट्स. अब ये चार प्रॉपर्टीज आ जाती हैं इसके अंदर. फर्स्ट क्या है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू F, ए स्केलर होना चाहिए, फील्ड से आना चाहिए और दो वेक्टर्स चूज़ किए अल्फ़ा बीटा फ्रॉम सेट ऑफ वेक्टर्स V. और अब ये किसके बराबर आनी चाहिए, A इंटू अल्फ़ा प्लस A इंटू बीटा. ये वाली जो है एक्सटर्नल कंपोजिशन है, A इंटू अल्फ़ा स्केलर की वेक्टर के साथ ये एक्सटर्नल कंपोजिशन प्लस A इंटू बीटा, यहाँ पे भी एक्सटर्नल कंपोजिशन. जो इन दोनों को ये रिजल्ट आएगा, इन दोनों के बीच है वो इंटरनल कंपोजिशन होगी. अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एवरी A एंड B बिलोंग्स टू F, स्केलर्स ले लेने हैं फील्ड से दो और एक वेक्टर लेना है सेट ऑफ वेक्टर्स V से. तो A प्लस बी इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू अल्फ़ा. जो स्केलर्स चूज़ किए हैं उनकी हमने इंटरनल कंपोजिशन करनी है और फिर उसकी एक्सटर्नल कंपोजिशन करनी है अल्फ़ा वेक्टर के साथ. वो किसके इक्वल आनी चाहिए, A इंटू अल्फ़ा प्लस B इंटू अल्फ़ा. जो इन दोनों के बीच है A इंटू अल्फ़ा, ये होनी चाहिए एक्सटर्नल कंपोजिशन. इन दोनों के बीच है स्केलर और वेक्टर के बीच एक्सटर्नल कंपोजिशन प्लस जो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट आएगा उसके बीच होनी चाहिए इंटरनल कंपोजिशन. What is third property, for every A and B belongs to F and for every alpha belongs to V, AB into alpha equals to A into B alpha. अब दो स्केलर्स है, इन दोनों की एक्सटर्नल कंपोजिशन करके फिर उसकी एक्सटर्नल कंपोजिशन करनी है वेक्टर के साथ. वो किसके इक्वल आनी चाहिए, एक हमारे पास स्केलर है और उसकी एक्सटर्नल कंपोजिशन इन दोनों की एक्सटर्नल कंपोजिशन के बराबर. फोर्थ प्रॉपर्टी इज 1 इंटू अल्फ़ा इक्वल्स टू अल्फ़ा. ये है एक्सटर्नल कंपोजिशन. 1 के साथ किसी भी वेक्टर की एक्सटर्नल कंपोजिशन करेंगे तो वो वेक्टर ही आना चाहिए वापस हमारे पास. फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू V एंड 1 इज़ यूनिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव फील्ड. जो भी फील्ड होगी उसका 1 क्या होगा, यूनिटी एलिमेंट.